बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही कमाल की चटनी की रेसिपी लाई हूँ और मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर आपने चटनी एक बार खा ली ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो आज हम बनाएंगे टमाटर और सोए की बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी चटनी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इतनी सिंपल चीज़ों के साथ हमारी ये चटनी बन के तैयार होगी। और ये चटनी जो है आप दाल सब्ज़ी या वैसी सादी चपाती पराठे के साथ भी खा सकते हैं, इतनी मज़ेदार ये बनती है। और इसको एक बार बना लें आप, इसको आराम से जो है ना 3-4 दिन बल्कि एक हफ्ते तक, बल्कि इससे पहले ही ये ख़त्म हो जाएगी, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। तो इसको जो है ना आप इस्तेमाल काफ़ी दिन तक कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने ऑयल इसमें शामिल करा था। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऐसे रफली कट कर लिया था, वो शामिल कर दिया। और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा। और दोनों चीज़ों को अब हमने थोड़ी देर पकाना है। बस इसमें जो है ना ऑयल में इसकी अच्छी सी खुशबू हो जाए और प्याज का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बस ज़्यादा हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। बस प्याज हमारी डन है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो हमने लिए थे टमाटर 4 अदद। हम 4 बड़े टमाटरों की बना रहे हैं। आप अपने हिसाब से, आपको जितने टमाटरों की चटनी बनानी हो आप जो है बना सकते हैं। और दोपहर में अक्सर करें तो खिचड़ी तहरी वगैरह हम बनाते हैं तो उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। लेकिन सादी सिर्फ चटनी ही जो है ना ये चपाती और पराठे के साथ बहुत मज़े की लगती है। और जैसे कि अभी सोए का आया हुआ सीज़न, तो सोए और टमाटर की चटनी अगर आपने आज से पहले नहीं खाई तो मेरे कहने से आज ही ट्राई करें, बहुत कमाल की बनती है। तो ये देखें टमाटर को थोड़ा सा पकते हुए टाइम हो गया, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके थे। और सबसे बड़ी बात, इतनी झटपट बन जाती है बहुत सिंपल चीज़ों के साथ। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे। अब इसमें शामिल कर दिया हमने हल्दी पाउडर। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो नमक, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून से कम मैंने लिया है। और इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्च की जगह आप इसमें जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये मसाले इसमें चले गए, बहुत सिंपल मसाले। अब बस मसालों के साथ टमाटरों को अच्छा सा अभी हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि टमाटर हमारे थोड़े से ये सॉफ्ट हो जाए। बहुत ही कमाल की चटनी। और सर्दियों में यकीन जाने इस तरह की चटनी जो ना इतनी मज़े की लगती है। पराठे के साथ सुबह नाश्ते में खाएं। और अक्सर कर ये होता है कि सालन खाने का मूड नहीं होता हमारा, तो कुछ ऐसी चीज़ हो चटपटी सी जो मज़ेदार भी हो और हमारा पेट भी भर जाए। तो आज की जो चटनी है ना बहुत ही कमाल की, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करनी है। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने सोया। अच्छा, सोया मैंने ली थी 1 गड्डी, इसको मैंने कट करके जो है छलनी में रख दिया था, क्योंकि इसमें जो है इसमें भी थोड़ी बहुत मिट्टी होती है ताकि वो अच्छी सी निकल जाए, ठीक है। अब बस सोए को भी हमने जो है ना धो के इसको छलनी में रख दिया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया। बस सोए को डाल के हमने इसमें मिलाना है और चटनी जो है ना हमारी बन के रेडी हो गई। बस थोड़ी देर हम सोए को डाल के चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि सोया जो है ना वो भी अच्छा सा जो है ना, इसकी जो खुशबू है ना यकीन जाने सोए की टमाटर की चटनी में बहुत ही कमाल की लगती है। चटनी में क्या लगती है, पूरे घर में यकीन जाने भी इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है ना इस सोए की। और जैसे कि अभी सोए का सीज़न भी है, बड़ा फ्रेश फ्रेश सोया आया हुआ, तो आज की जो चटनी है ना बहुत ही कमाल की बन रही है। और यकीन जाने जब आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार ये बनती है। तो ये देखिए सोए को डाल के हमने जो है ना इसको पकते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है। और जो है चटनी तकरीबन हमारी अब बिल्कुल डन है। ऑयल भी देखिए साइड से सेपरेट हो गया, टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं हमारे, और जो सोया है वो भी अच्छा सा पक गया और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हरी मिर्चें। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, छोटी वाली जो तेज़ वाली होती है मैंने वो, ठीक है, वो इसमें शामिल कर दी कट करके। और चटनी हमारी हो गई है बन के रेडी। बस इसको अब हमने करना है डिश आउट। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की टमाटर की चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने ये चटनी यकीन जाने एक बार खा ली तो आप दोबारा बनाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतनी मज़ेदार है। और ख़ास करके सर्दियों की स्पेशल चटनी की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।